नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। बिहार कांग्रेस कमेटी लगातार सुर्खियों में है। दरअसल कई मसले जो हैं सामने आ रहे हैं। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी के लगभग कई रैलियां बिहार में हुई। राहुल गांधी के 2023 से ही लगातार रैलियां हो रही है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा INDIA, कई तरह के नारे भी दिए गए। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है बिहार कांग्रेस कमेटी की, वो आपसी द्वंद्व का शिकार होते दिख रहा है। स्थिति क्या है ये अब उस पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खबरों के सुर्खियों में लगातार ये बातें रही है कि भाई लगातार निष्कासन हो रहा है। बिहार में जो भी कार्यकर्ता है और कर्मठ लोग जो हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि चुनाव के दौरान इनकी जो गतिविधियां हैं वो अनुकूल नहीं थी, पार्टी के अनुकूल नहीं थे। मसले क्या है, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ इसी बात को साझा करने के लिए आनंद माधव जी हैं, जो पूर्व प्रवक्ता भी हैं इस पार्टी के, और जो शोध संभाग रहा है कांग्रेस कमेटी का, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। कई तरह के सवाल अब जहन में है, हम आज साझा करेंगे। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि एक तरफ राहुल गांधी जो हैं जुड़ेगा भारत, जीतेगा INDIA जैसे नारा देते हैं, लेकिन अभी स्थिति ये है कि अब तो कांग्रेस के अंदर ही लोग टूट रहे हैं। क्या है पूरा मामला? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो यहाँ बिहार कांग्रेस में जो लोग सत्तासीन लोग हैं, वो लोग घमंड से भरे हुए हैं और वो लोगों ने जो परिस्थिति पैदा कर दी है, जिससे कारण कि कोई भी सच्चा कांग्रेसी आज कांग्रेस में से दूर अपने आप को महसूस कर रहा है, अलग थलग महसूस कर रहा है। ये मनमानी कर रहे हैं और ये अपने आप को, जो यहाँ के बिहार के अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रभारी हैं, वो अपने आप को पार्टी के संविधान से ऊपर समझते हैं। वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष से ऊपर समझते हैं। यहाँ तक कि हमको ऐसा प्रतीत होता है कि वो राहुल गांधी जी से भी स्वयं को अपने आप को ऊपर समझते हैं। वही कारण है उन्होंने ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं अभी चुनाव के दरमियान भी, जो कांग्रेस को शर्मसार करने के लिए बहुत है। तो अब तो न 3 में हैं आप, न 13 में हैं। स्थिति क्या बन रही है? एक तो कहा यह जाता है, जैसा कि जानकारी मिली है, कि भाई प्रदेश के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें निष्कासित करने का कोई जो है ताकत नहीं है, किसी तरह की ताकत नहीं होती है। वो केंद्र से होता है, जो हेडक्वार्टर है वहाँ से हो सकता है। फिर भी ये देखिए, ऐसा है, इसमें समझने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत ये है कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट होते हैं, वो तो प्रदेश अनुशासन समिति है, उसके रिकमेंडेशन से हो सकता है उनका। लेकिन जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, डेलीगेट हैं, जैसे हम लोग हैं, हम हैं, हमारे नागेंद्र विकल भाई हैं, हमारे छत्रपति यादव जी हैं, इन लोगों का निष्कासन राष्ट्रीय अनुशासन समिति के रिकमेंडेशन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति प्रदान होगी, तभी उन पे कार्रवाई हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। यही कारण है कि जब इन लोगों ने जो इस तरह की स्थिति पैदा कर दी और अपने स्तर से इन्होंने जो निष्कासन का पत्र निर्गत किया है, वो गलत है। इसलिए गलत है, मैं इस बात को फिर दोहराऊंगा, क्योंकि वो अपने आप को, ये पार्टी संविधान में है ही नहीं। वो पार्टी संविधान से स्वयं को अलग समझते हैं। आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि पार्टी संविधान निष्कासन के बारे में क्या कहती है। स्पष्ट कहती है कि नहीं हो सकता है, या तभी हो सकता है। उसके बाद भी उसको, हमारे निष्कासन के बाद उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है, कार्यकारिणी समिति जो है AICC के, उससे भी अप्रूवल लेना पड़ता है जी। तब जाके होगा, ऐसे नहीं होगा। तो आखिर किसके प्रभाव में ये बहाव में बहते जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष? बहाव में नहीं बढ़ते चले जा रहे हैं। इनका है कि इनका समय सच्चाई है कि पूरा हो गया, ये आज नहीं कल हटेंगे, तो मनमानी कर रहे हैं। ये मनमानी कर रहे हैं और बहुत जल्द हटेंगे ये, क्योंकि हेडक्वार्टर को पता है आपके बारे में? अब देखिए, ये तो पता होगा ही ना, इसमें नहीं पता होने का तो कोई कारण नहीं है। तो फिर कुछ कि उधर से फीडबैक तो मिलना चाहिए। उधर से कई लोगों से बातचीत हमारी हुई, कुछ लोगों का फ़ोन खुद भी आया, कुछ लोगों का फ़ोन मैंने हमने ही किया। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे उन लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि भाई ये तो आश्चर्य है, ऐसा नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पार्टी से बड़ा नहीं हो सकता है, पार्टी संविधान से बड़ा नहीं हो सकता है। और ये जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, जैसे LOP के ऊपर, जैसे
हम हैं, सबके ऊपर लागू, वैसे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के प्रभारी के ऊपर भी है। जी। लेकिन मनमानी अपना किसी को चिट्ठी दे देना तो दे दिए, बचपन मैंने मूर्खत मैंने कि हम नहीं उस शब्द का इस्तेमाल बाकायदा कर सकते। अखबारों में भी छपी खबरें आपके बारे में और ये पूर्व जो विधायक हैं छत्रपति यादव जी उनके बारे में कि आपको 6 वर्षों के लिए आप दोनों को बाहर किया जाता है। तो उसके बाद की जो अब ये मकान आपका नहीं है, जी, आप उससे कैसे निकाल सकते हैं किसी को भी? बिल्कुल आप सही। चिट्ठी दे दिए और अखबार वाले भी हैं ऐसे हैं कि उसको छाप दिए, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। जब उनका अधिकारी क्षेत्र नहीं तो कैसे कर सकता है? उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है, तो सर कैसे कर सकते हैं? ये सब दोनों ही तरह से आप देखिए, उन्होंने प्रेस में भेज दिया, प्रेस वालों ने छाप दिया बिना इस बात की पड़ताल किए, बिना उसमें ये लिखे हुए। किसी ने प्रेस का संविधान, पार्टी का संविधान पढ़ा क्या? जो एआईसीसी से इसको निकालने का, शायद नहीं पढ़ा। बहुत सारे प्रेस वालों ने लिखा भी, जो हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया उसको बहुत अच्छे ढंग से उन लोगों ने लिखा। तो भाई ऐसा है कि दोनों ही पक्ष की बातें आई है, जो नहीं हो सकता है वो नहीं हो सकता है। आप देखिए ना, कई जैसे अभी आपको पता है संगठन सृजन चल रहा है। जी, हाँ, इसमें भी 2-3 बातें हैं जो बहुत मज़ेदार बातें हैं। कैसे बिहार कांग्रेस जो है वो राष्ट्रीय कांग्रेस से ऊपर है या अलग है, ये आपको उसको समझने को मिलेगा। पहला उसमें ये है महत्वपूर्ण कि समूचे देश में जहाँ-जहाँ संगठन सृजन हुआ है, वहाँ कहीं भी सदस्यता अभियान नहीं चलाया गया है। जिस समय चुनाव हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष का, खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए, तो उसके पहले सदस्यता अभियान चला गया था, वो 27 तक वैलिड है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे अभी बिहार में चलाया जा रहा है, क्योंकि अपनी मर्जी ही सरकार है, जो मर्जी हो सो करेंगे, ठीक है चलाए। लेकिन अब मान लीजिए हमने जिसकी सदस्यता 2027 तक की है, हमने बनाया है 5000 सदस्यों को, जी, उसके पैसे जमा हैं। तो क्या इन लोगों ने जो टारगेट दिया है 200 और 1500, जिले में 1500 और प्रखंड के अध्यक्ष बनने के लिए 200 कम से कम बनाइए, तो क्या जो 5000 पहले बना के बैठा वो उसमें लागू होगा कि नहीं होगा, इसको क्लियर करें। वो ऐसा कोई नहीं है। दूसरी उससे भी बड़ी बात की है कि पार्टी के संविधान में जो सदस्यता का शुल्क है वो मात्र 5 रुपए। 2024 में जो अधिवेशन हुआ था उसमें उसको संशोधित करके 10 रुपए किया गया, लेकिन इन्होंने 50 रुपए किया। तो फिर मैं कह रहा हूं, तो ये संविधान से ऊपर स्वयं को समझते हैं। क्यों किया? आपको अगर सदस्य बनना हो तभी आप ऑनलाइन आप बन सकते हैं 10 रुपए जमा करके। लेकिन बिहार में जिन लोगों के माध्यम से बनवाना चाहते हो उसके माध्यम से 50 रुपए आपको देना होगा। मतलब ये घोटाले का बीज रोप रहे हैं आप। क्यों, कैसे बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए कहीं किसी जिले में अध्यक्ष बनना है, तो 10 कैंडिडेट हो सकते हैं, 20 कैंडिडेट हो सकते हैं। सब प्रयास करेंगे हम 1500 मेंबर बनाए, जी। सब 75,000 40 पॉलिटिकल डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। तो इस तरह से वो 200 रुपये प्रखंड के लिए रखें, 534 प्रखंड है, तो 534 में 200 बनाने के लिए एक एक जगह से 20-20 आदमी बना सकता है, 20-20 लोग 200 बना सकते हैं। जी। तो ये सब पैसे जो इकट्ठे होंगे, जाएगा तो ठीक है, वो पार्टी फंड में जाएगा, लेकिन खर्चे जो ये दिखाते हैं अनर्गल जो खर्च करेंगे उसको दिखा के सब घोटाला करेंगे, उसी का बीजारोपण है। और कहीं ये नहीं है। जब कहीं नहीं है तो आपके यहाँ क्यों है? कहीं जब नहीं है तो आपके यहाँ क्यों है? ये गलत है। हम लोगों ने पत्र भी लिखा है, खड़गे जी को पत्र लिखा है, उसमें इस बात की जानकारी उन्होंने दी है कि खड़गे सवाल पूछा है उनसे और अपना ये भी जिस तरह की कुरीतियों की चर्चा आप कर रहे हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, तो क्या ये कोई साजिशतन जो है ये घटनाएं घटित हो रही है या इस तरह के जो क्रियाकलाप हैं वो दिखाए जा रहे हैं, या फिर इन सारे क्रियाकलापों की जानकारी जो अपर लेवल के जो बड़े अधिकारी हैं पार्टी के उन तक नहीं है या आंख मूंदे हुए हैं वो लोग? देखिए, इसमें आपको याद होगा आपने पहले मेरे साथ बातचीत की थी, उसमें मैंने कहा था ये लोग सब ठेका लेके आए हैं। सुपारी जिसको कहते हैं ना, वो लेके आए हैं कि बिहार से कांग्रेस को समाप्त कर देना। अच्छा। यही कारण इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप समझिए कि बिहार में कांग्रेसियों के पास कितने वर्षों से, 35 वर्षों से हम लोग शासन में नहीं है, पैसे नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है। तो होगा क्या, भाजपा के लोग, जदयू के लोग वो पैसे देंगे, अपने आदमी को अध्यक्ष बना देंगे। यानी प्लेट में परोस के, जिस तरह से इन्होंने टिकट बेचा था उसी तरह से प्लेट में परोस के अब फिर ये अध्यक्ष बेचने की राह पे चले हैं। मतलब समाप्त, कांग्रेस सी विहीन बिहार कांग्रेस का ठेका इन्होंने लिया है। हो सकता है बड़ा ट्रांजैक्शन भी हुआ हो,
इसके लिए दूसरे दलों आप से। मानते हैं कि आपकी इसी बेबाकी की वजह से इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है? देखिए, हमारी बेबाकी भी इस तरह घटनाएं घटित नहीं हो रही। हम सच को कहना चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं, हम चाहते हैं, हमको अब चुनाव नहीं लड़ना है। ये आप तो हाँ पहले से हाँ, कहते आ रहे हैं। हमको नहीं लड़ना है, लेकिन ठीक है, जो लोग हैं ढंग के उनको लड़ाइए आप चुनाव, उनको ढंग को उनको जगह दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे पूछिए, वो सब कुछ नहीं हो रहा है। आप एक बात बताइए, जब हमकी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोगों की मुलाकात हो गई, जब हम लोगों के राष्ट्रीय महासचिव संगठन उनसे मुलाकात हो गई, उसके बाद नोटिस देने का कोई तुक है क्या? कोई कारण नहीं था। उनको बातचीत करनी चाहिए, बुला के, भाई कि बताइए क्या हम लोगों से गलती हुई, कैसे सुधार करें, मिल के आइए काम करें। नहीं, उन्होंने चुनाव समाप्त होते ही 16 को कमेटी गठित किया, 16 अक्टूबर को, 16 नवंबर को और 17 नवंबर को चिट्ठी पकड़ा दिया। हाइट है, मतलब ये समझिए किस ढंग से, किस माइंड सेटअप से वो लोग चल रहे हैं। और एक एक करके जो 43 कांग्रेसियों को जिन्होंने नोटिस दिया, आप देखिए उसमें से कौन कौन कांग्रेसी हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यही कारण है कि सदाकत आश्रम आज सही मामले में कांग्रेसी मुक्त हो गया है। कोई कांग्रेसी है ही नहीं। जो लोग बैठे रहते हैं वहाँ, वो अपने आप को कांग्रेसी नहीं कह सकते, नहीं, क्योंकि कोई किसी के हैं, कोई किसी के हैं। वो माता का सिद्धांत जानते हैं आप? माता का MATA, मेरा आदमी तेरा आदमी। बस वो कोई दूसरे दल के किसी का आदमी है, कोई दूसरे दल के किसी का आदमी है, और अध्यक्ष खुश हैं कि चलिए हमारे पास 5 आदमी इन हैं। सारे घटनाओं को लेकर आप लोग दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं क्या? दिल्ली हम लोग 2 बार जा चुके हैं, जी। प्रतिवेदन वहाँ दे चुके हैं, और अभी जैसे हमने बताया कि हमने अभी 21 तारीख को पत्र भी लिखा है राष्ट्रीय अध्यक्ष को, हम लोगों ने, हमने और छत्रपति यादव जी ने मिलके। दिल्ली हम लोग फिर जाएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग 17 मार्च को पटना में एक जी। महासम्मेलन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे मित्र और वरीय कांग्रेसी नागेंद्र विकल पासवान ये पूरे राज्य का दौरा किए हैं। कल शाम को समाप्त हुआ है। उसके साथ साथ छत्रपति यादव जी दोनों मिलके हर जगह गए, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कांग्रेसियों से मिले, अति उत्साह में है। और वो 17 मार्च को हम आप लोगों को भी आमंत्रित करते हैं। एक बड़ा सम्मेलन यहाँ पे होगा जिसमें पूरे राज्य भर के कांग्रेसी आएंगे। आपको लग रहा है सर, आखिरी सवाल है मेरा, कि क्या आप बिहार प्रदेश कांग्रेस को बदलने की जो कोशिश कर रहे हैं, या इसमें जो तब्दीलियां लाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें आप सफल हो पाएंगे? क्योंकि ये कहा जाता है, जैसा कि आप कह रहे हैं, कि स्थितियां, ब्रजेंद्र भाई, सच हारता नहीं है। बिल्कुल, ये तो सच हारता नहीं है। कभी कभी बादल आ जाने से सूर्य की किरण भी उसके पीछे छिप जाती है। ये बादल हटेगा, रोशनी चमकेगा, कांग्रेस फिर अपने मुकाम पर आएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आनंद माधव साहब बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर, कि जो घटनाएं घटित हुई पिछले दिनों और जो नोटिस दिए गए, वो किस कारण से नोटिस दिए गए। लेकिन अब हार कर बैठने वाले लोग नहीं हैं, जैसा कि खुद माधव साहब कहते नजर आ रहे हैं। दिल्ली तक बात पहुंच गई है, और फिर से एक नए आंदोलन और नए जनसंपर्क की शुरुआत भी होगी। बादल भी छटेंगे, और फिर से जो कांग्रेस कमेटी है बिहार की, उसके परिदृश्य को बदलने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो चलिए इंतजार करें और देखते हैं कि क्या कुछ बदलता है, कैसे नए आयाम बदलते हैं, कैसे परिदृश्य बदलते हैं, और जो लोग आरोपित हैं इनके अनुसार उस पूरे व्यवस्था के, उनके साथ क्या घटनाएं घटती हैं। बने रहिएगा, हम फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।